हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार का क्या रोल है, क्या किस तरीके से सरकार की वजह से प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिया लिया जा सकता है, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने में या प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में सरकार का क्या रोल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइवेट सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सॉरी, आपको पता है कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, तो वही इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देश की आज़ादी के बाद सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया था, जिसमें कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। दोनों सेक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। In India, government has been encouraging private sector to promote the rate of economic development of nation। तो इंडिया में फिलहाल आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड तो तभी बढ़ेगी जब प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया वो मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प, पैसे की हेल्प की। ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जो लोन्स देंगे प्राइवेट सेक्टर को। Government has set up various banks and financial institutions to cater the credit needs of the private sector entrepreneurs। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो उधार की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स खोले। These banks and financial institutions provide loans टू प्राइवेट सेक्टर। ये लोन्स देते हैं सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। ठीक है, द मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आईएफसीआई कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड भी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन ही प्रोवाइड कराता है ना कुछ इंस्टीट्यूशंस को। वो इंस्टीट्यूशंस आगे जो प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीकल्चर है या फिर अलाइड एक्टिविटीज है उनके लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी कहा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स खोले जो कि प्राइवेट सेक्टर की जो लोन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए एरिया खोल दिए गए। कैसे? नाउ गवर्नमेंट हैज अलाउड प्राइवेट सेक्टर to set up industries even in those areas which were earlier reserved for public sector। सरकार ने कहा वो काम जो पहले पब्लिक सेक्टर करती थी सिर्फ और सिर्फ, उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए एरिया ज्यादा हो जाए और वो अपनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज खोलें। The number of industries reserved for public sector has been reduced in a phased manner from 17 to 2। तो पहले 17 टाइप की कंपनियां सिर्फ सरकार ही खोल पाती थी, मगर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई, इसका जो अमाउंट है ये कम होते होते 2 रह गया और आने वाले टाइम पे क्या पता ये जो एटॉमिक और रेलवे है ये भी ना रहे। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है लिबरल, थर्ड पॉइंट, लिबरल लाइसेंसिंग। टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट हैज गिवन वेरियस कंसेशंस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो सरकार ने लाइसेंस का प्रोसीजर आसान कर दिया, सब्सिडी वगैरह देनी शुरू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और अपना काम खोलें। नाउ लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर 5 इंडस्ट्रीज। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए। द प्रोसीजर टू प्रोक्योर लाइसेंस हैज ऑल्सो बीन सिंप्लीफाइड। तो कई टाइप के लाइसेंस तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। बस थोड़ा बहुत केमिकल्स हो गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, ये जो 3-4 खतरनाक काम है, 5 खतरनाक काम है, इन्हीं के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बाकियों के लिए इतनी नहीं है। बाकियों के लिए आपको आसानी से मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रीपील ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was a great hurdle in the growth, expansion and merger of big private इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो ये जो एमआरटीपी एक्ट था ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काफी रुकावट बन रहा था, क्योंकि अगर सरकार को शक होता था कि ये कंपनी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही है या मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है तो सरकार उसके ऊपर एमआरटीपी एक्ट लगा देती थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इन द ईयर 2002 गवर्नमेंट रीअपील्ड और रिवोक्ड एमआरटीपी एक्ट and replaced it with liberal legislation named Competition Act 2002। तो सरकार उसकी जगह Competition Act 2002 ले आई और वो काफी ज्यादा लिबरल था, तो इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट,
लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब सरकार ने परमिशन दी प्राइवेट सेक्टर को कि बाहर से मशीनें वगैरह मंगाओ या टेक्नोलॉजी मंगाओ। पहले ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, 1991 के बाद काफ़ी आसान हो गया। गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब सरकार अलाउ करती है कि बाहर से मंगवा लो ये चीज़ें। इट हैज़ बेनिफिटेड द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इससे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। दे कैन नाउ इजीली इंपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बाहर से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। इट हैज़ इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जब बाहर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कंपनीज आएंगी। लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स। पहले फॉरेन फंड्स के यहाँ आने में भी 100 टेंशनें होती थी, मगर एलपीजी के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है सिनेरियो चेंज हो गया। अब बाहर से फंड्स लाने काफ़ी आसान रहते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स। अब बाहर से फंड्स आ सकते हैं किसी भी कंपनी में। इन सम केसेस गवर्नमेंट हैज़ अलाउड इवन 100% ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। कुछ केसेस में तो सरकार ने कह दिया कि बाहर से पूरी की कंपनी, ये फलां टाइप की कंपनी में 100% इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंटिटीज की हो सकती है। इट हैज़ एनेबल्ड प्राइवेट सेक्टर टू रेज फंड्स इवन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो अब हमारा प्राइवेट सेक्टर फॉरेन कंट्री से भी जो है फंड्स को अवेल कर सकता है। ठीक है, इससे भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। 7th पॉइंट आ जाता है सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए काफी सपोर्ट की है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन गिवन वेरियस कंसेशंस लाइक कंसेशनल लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, टैक्स कंसेशंस एटसेट्रा। तो सरकार इनको सस्ते रेटों पे लोन भी दे देती है, टेक्निकल हेल्प कर देती है, या फिर कंसेशन दे देती है टैक्स के अंदर, टैक्स हॉलीडे दे देती है कि इतने साल के लिए तुम्हारा टैक्स माफ। मोरओवर सम एरियाज वर अर्लियर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स। तो पुराने टाइम में जब सरकार ने 1991 से पहले देखें तो कुछ एरिया सिर्फ स्मॉल सेक्टर के लिए ही रिजर्व किए गए थे, जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है, जिसने जो बनाना है वो बना सकता है। इट बेनिफिटेड स्मॉल स्केल यूनिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। उसकी वजह से स्मॉल स्केल को भी काफी बेनिफिट हुआ। तो सरकार ने पुराने जमाने मतलब 1991 से पहले कुछ एरियाज रिजर्व किए थे कि ये काम सिर्फ स्मॉल सेक्टर ही करेगा, बट आजकल तो सब कुछ खोल दिया है। तो कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल सेक्टर को एनकरेज करने के लिए सरकार लोन्स देता है, सब्सिडीज देता है और टैक्स माफ कर देता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है, सस्ते में जमीन दे देता है वगैरह वगैरह। 8 पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स टूक्स लगाती है सरकार। टिल 1991 गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय इम्पोजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड हायर रेट्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज एट हायर रेट्स। तो बाहर से जो सामान आता था उस पर काफी तगड़ा टैक्स लगाती थी। इट बेनिफिटेड द डोमेस्टिक यूनिट्स एज at that time their products were not in a position to face free competition with the imported products। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हुआ, डोमेस्टिक कंपनियों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंपनियां ऐसी क्वालिटी का सामान नहीं बना रही थी कि हम डायरेक्टली फॉरेन एंटिटीज़ के साथ टक्कर ले सकें। बट नाउ विद द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन हैज़ बिन विड्रॉन इन मैनी एरियाज। तो कई एरियाज में अब जो बाहर से जो सामान आ रहा है सरकार ने अलाउ कर दिया हुआ है, और वहाँ पे हमारी कंपनियां भी अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वो एकदम कॉम्पीट करने के उस पे है, क्योंकि हमारी क्वालिटी का भी, हमारी जो चीज़ें बना रही हैं प्राइवेट सेक्टर, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो इसमें भी सरकार ने जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प की प्राइवेट सेक्टर की। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। फॉर facilitating the growth of private sector, government has provided basic infrastructural facility like roads, power, rail transport, warehouses, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सरकार देती ना, तो कैसे काम करता प्राइवेट सेक्टर, खुद सोचो आप। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो सरकार ने दी हैं, उनकी वजह से भी इनकी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था, ये प्राइवेट सेक्टर की किस तरीके से हेल्प की सरकार ने, इसके ऊपर बेस्ड था, और चैप्टर का नाम था प्राइवेट सेक्टर, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।